हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें, यदि एक आयत है, उसकी लंबाई को 5% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दी जाए, तो बताइए क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। या एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, यानी कितना प्रतिशत की जो है यहाँ पे कमी होगी, ह्रास होगा। तो इस तरह के सवालों को जो है इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बातों को आप याद रखेंगे कि जो क्षेत्रफल होता है बाबू, क्षेत्रफल में जो है दो विमाएं होती हैं, यानी दो विमाओं का गुणनफल होता है। ये बात याद रखेंगे आप। क्षेत्रफल दो विमाओं का गुणनफल होता है। मतलब आपने क्षेत्रफल का एसआई मात्रक पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा कि मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर कैसे हुआ? लंबाई भी मीटर में और चौड़ाई भी मीटर में गुणा होके क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। या वृत्त थी तो उसकी त्रिज्या जो थी वो किस में थी? जैसे 5 मीटर मान लीजिए, है ना। तो पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो ये स्क्वायर जो है, यानी पाई का मान 22/7 और 5 मीटर गुणे 5 मीटर, मीटर और मीटर गुणा होकर मीटर स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से सेंटीमीटर में यदि यूनिट हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर में हो तो किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो एक्चुअली क्षेत्रफल क्या होता है? दो विमाओं का गुणनफल होता है। इसीलिए जब इसका आप मात्रक निकालेंगे तो वर्ग मात्रक आएगा, जो भी इसका यूनिट होगा, ठीक है। इसमें दो विमाएं जो है गुणा होकर जो है गुणा होती है तो क्या निकलता है? क्षेत्रफल निकलता है ना। उसके बाद से एक और बात याद रखिएगा, यदि एक विमा में प्रतिशत वृद्धि या कमी करके दूसरे बीमा में प्रतिशत वृद्धि या कमी, कुछ भी हो सकता है, वृद्धि भी दे सकता है या कमी भी दे सकता है ना। तो दूसरे बीमा में प्रतिशत वृद्धि या कमी किया जाए तो याद रखेंगे आप, जो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा? तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो याद रखना है, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटा 100। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे तो हम आसानी से निकाल पाएंगे कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ठीक है। एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है, कमी होने पर ऋणात्मक मान तथा वृद्धि होने पर धनात्मक मान रखा जाता है। अभी इसको सवाल के दौरान हम लोग जान जाएंगे। वैसे याद रखना है, जैसे कह दे कि एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि की गई है तो 5 को प्लस में रखेंगे, और यदि कह दे कि उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की गई है तो जो 10 को रखेंगे वो माइनस में रखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला परिवर्तन जो होगा वो प्लस में हो जाएगा और दूसरा जो होगा, जो परसेंटेज है, वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से कमी होने पर जो है
हम ऋणात्मक मान का प्रयोग करेंगे तथा वृद्धि होने पर किसका प्रयोग करेंगे, धनात्मक, यानी उसकी पॉजिटिव वैल्यू को रखा जाए। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक आयत की लंबाई 5% तथा चौड़ाई 10% बढ़ाई गई तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्योंकि बढ़ाई गई तो वृद्धि ही होगी, है ना। एक सवाल है, निकालना है आपको इसको। देखिएगा बहुत आसान सा सॉल्यूशन है इसका। मैंने क्या लिखा है यहाँ, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। क्षेत्रफल में पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो वृद्धि होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा तो कमी हो जाएगा। प्रतिशत परिवर्तन क्या है बाबू, तो पहला प्रतिशत तो क्या है 5%, क्या किया गया है, वृद्धि दोनों को किया गया तो 5 प्लस में रहेगा, प्लस दूसरा प्रतिशत कितना है 10 है, 10 प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा परसेंट तो 5 गुणे 10 बटा 100। बस इसको सॉल्व कर देना है बाबू। ठीक है, 10 दहिया 100 और इससे काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 5 और 10 15 हो गया और ये 1/2 हो गया, यानी ये होगा 15.1/2%। क्योंकि प्लस में मान आया है तो ये हो जाएगा वृद्धि, यानी उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ है, तो 15.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, है ना। ये सवाल था, देखिएगा आसान सा सॉल्यूशन है इसका। क्षेत्रफल में फॉर्मूला में लिख देता हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला परसेंट, तो क्या हो रहा है जी 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो 20 प्लस चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि कमी होने पर ऋणात्मक मान, तो 10 जो है वो माइनस में रहेगा, 10 को या माइनस में रखा जाएगा, प्लस पहला परसेंट गुणे दूसरा परसेंट, जो भी कमी होगा उसको माइनस में रख देंगे, बटा 100। क्लियर है, ये काटते हैं, 20 25 100 और 5 दूनी 10। यहां देखिए इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, बगल में 20, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10, और इसको सॉल्व करोगे बाबू, यहाँ प्लस है और ये माइनस देखिए यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और क्या बचा 2, तो -2। 20 में से जो है 10 2 12 माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बाबू 8 आ जाएगा, 8%। 8 किस में आया, प्लस में आया ना, इसके पहले कुछ नहीं प्लस है, तो ये क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। यानी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में जो है 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसको जो है मैं क्लीन करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसको मैं मिटा देता हूं, क्लियर।
अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दी जाती है। इसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करें। इसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करें, यानी इसकी भुजा को कितना परसेंट बढ़ा दी गई है? वो 25% बढ़ा दिया गया। क्लियर है? आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी इसकी भुजा को ही जो है 2 बार गुणा किया जाता है। तो जो पहला परसेंट और दूसरा परसेंट है दोनों सेम है, 25% की वृद्धि हुई है। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला परसेंट तो 25 है, वो भी वृद्धि हुआ है तो प्लस में है। दूसरा भी 25 ही है क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, भुजा गुणे भुजा, ये 25 ही है। फिर प्लस पहला परसेंट गुणे दूसरा परसेंट बटा 100। तो देखिए, तो 25 से 25 चौका 100, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। 25 और 25 हो जाएगा 50। इसको 25 को जो है 4 से भाग करेंगे हम लोग, तो 6 चौका 24, 6.1 बटा 4 आएगा। देखिए 50 और 6 56, इस तरह से हो जो ये पूर्णांक में जोड़ दिया जाता है, 56.1 बटा 4% की क्या हुई है बाबू? तो वृद्धि हुई है। क्लियर है? यदि यही रहता कि एक वर्ग की भुजा को 25% घटा दी जाती है तो ये माइनस में रख देंगे, -25, यहाँ भी माइनस रहेगा। तो ऐसा नहीं कि माइनस में ये इतना ही आएगा, बदलेगा कि माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आप उसको रख के, वैल्यू को रख के जो सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जरूर जो है कमेंट में इसका आंसर देंगे। एक वर्ग की भुजा को 25% घटा दी जाती है, इसके क्षेत्रफल में जो है कितना वृद्धि हो, कमी होगी, क्योंकि कमी या क्या परिवर्तन होगा, इसको जरूर आप कमेंट करेंगे। ठीक है? यदि एक और क्वेश्चन मैं डालूं, और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सारे टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं आपसे डिस्कस करना जरूरी है। एक त्रिभुज के आधार में 8% की वृद्धि तथा ऊंचाई में या लंब में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? त्रिभुज है, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शेषलंब, यानी आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ भी आधार और ऊंचाई की क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे से गुणा हो जाते हैं। तो कुछ नहीं, आसान सा है। पहला परसेंटेज में, यानी पहला जो परिवर्तन है वो क्या है? 8% की वृद्धि है, और दूसरा क्या है? तो वो 12% की वृद्धि है। ठीक है? लिखेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला गुणे दूसरा बटा 100। यही फॉर्मूला है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24, और ये 12 8 20 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे आप तो 20.24 बटा 25% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। नहीं तो क्या कर सकते हैं आप? इसको जो है ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। देखिएगा, 8 प्लस 12, यानी पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला गुणे दूसरा बट्टा 100। 12 और 8 जो है 12 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 8, 12 8 96 है ना। 12 से 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 96 होगा। 96 बट्टा 100। ये नीचे डबल जीरो है तो क्या होगा? पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 20 प्लस
0.96 बोले तो 20.96%। तो ऐसे भी आप कर सकते थे इसको, या तो ऐसे बना रहे हैं या ऐसे बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। 10% क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। एक चीज ध्यान रखिएगा, वृत्त के केस में आपको वृत्त की त्रिज्या में कमी या वृद्धि जो भी की जाए तो वही कमी और वृद्धि उसके व्यास में भी माना जाएगा और उसके परिधि में भी माना जाएगा। यानी किसी, जैसे यहां कहा कि त्रिज्या में जो है 10% की कमी कर दी जाए, ये भी दे सकता था कि व्यास में 10% की कमी कर दी जाए या परिधि में 10% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, सेम सब जगह जो यही फॉर्मूला रखेंगे। उसके व्यास में परिवर्तन जो भी कमी वृद्धि हो या जो है उसके परिधि में हो या उसके क्षेत्रफल में हो, सबको एक बराबर ही माना जाता है। यानी यदि त्रिज्या में 10% की कमी हुई है तो व्यास में भी 10% की कमी हुई है और परिधि में भी 10% की कमी हुई है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा बाबू, पहला परसेंट। तो ये चीज याद रखेंगे आप, जो वृत्त की त्रिज्या होती है ना उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यानी जो यार होता है ना ये डबल 2 बार गुणा होता है आर ही। यानी पहला जो परिवर्तन है ना वो 10% की कमी है और दूसरा भी 10% की क्या है, कमी ही है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला परसेंट तो ये कमी है तो माइनस में रहेगा, प्लस दूसरा ये भी कमी है तो माइनस में रहेगा, क्योंकि त्रिज्या को 10% कम कर दिया जा रहा है, प्लस पहला -10 गुणे दूसरा -10 बटा 100। इसको सॉल्व कर लिए, देखिएगा -10 मैं यहां नीचे लिख देता हूं, -10 प्लस माइनस -10 प्लस यहां देखिएगा भाऊ 10 से 100 को काटेंगे 10 मरतों में, 10 से 10 काटेंगे खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा -1 और यहाँ भी -1, -1 गुणा होगा तो +1 हो जाएगा। ये देखिए -10 क्या होगा बाबू, -20 होगा और +1। इसको सॉल्व करेंगे तो -19 आएगा। -19 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 19% की जो है कमी हो रही है। यानी क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो 19% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यही आपका हो जाएगा आंसर। माइनस में आएगा तो कमी उसको माना जाएगा और प्लस में आएगा तो उसको वृद्धि माना जाएगा। एक और सवाल, इसके कमी के जगह पे दिखा है कि 10% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। किसके, वृत्त की त्रिज्या में, या कहते कि वृत्त के व्यास में 10% की कमी कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो वृद्धि वाला फॉर्मूला रख लेंगे, यानी पहला परिवर्तन क्या है 10 + 10, उसके बाद से पहला गुणे दूसरा बट्टा 100। 10 से 100 10 मरतों में 100 कटेगा और फिर 10 से 10 एक मरतों में, यानी 1 आएगा यहाँ, 10 से कम 10 यहाँ था, ठीक है। और 10 10 20 हो जाएगा +1, यानी 21% की क्या होगी, तो ये 21% प्लस में आया है, इसको कहेंगे वृद्धि हो रही है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि यदि जो है एक आयत की भुजा को कम या बेशी कर दिया जाता है, उसके लंबाई और चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। एक वर्ग है उसके भुजा को बढ़ा या घटा दिया जाएगा तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, या त्रिभुज के साथ ऐसा हो तो क्या होगा, या कोई भी हो, समानांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, किसी के भी भुजा में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है, वृद्धि किया जाता है तो उसको प्लस के साथ रखेंगे और उसमें कमी की जाती है तो उसको माइनस के साथ रखेंगे। यदि आपका जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो प्लस में हो रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि उसको मानेंगे, और यदि माइनस में प्राप्त होगा तो उसको कमी मानेंगे। और वृत्त में भी यदि त्रिज्या को बढ़ाया या घटाया जाए, या उसके व्यास को बढ़ाया घटाया जाए, या उसके परिधि को बढ़ाया घटाया जाए, तो सेम जो है पहला जो प्रतिशत है वह
सेम होगा। यदि त्रिज्या को जो है 5% की वृद्धि कर दी जाती है तो पहला परसेंट भी 5 होगा और दूसरा भी क्या होगा, 5 होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे और इस तरह के सवाल आपसे छूटने वाले नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।